दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो आ रही है महाराष्ट्र से। MNS नेता जावेद शेख के बेटे राहिल शेख पर FIR दर्ज हो गई है। मुंबई के ओशीवाड़ा थाने में राहिल शेख पर ये FIR हुई है। राखी सावंत की दोस्त राजश्री मोरे की शिकायत पर FIR की गई। राजश्री ने राहिल पर कार से टक्कर मारने का आरोप लगाया था। नशे में मारपीट और अभद्रता का भी आरोप लगाया गया था राहिल शेख पर, जिसके बाद ये FIR दर्ज की गई है। तो राखी सावंत की दोस्त राजश्री मोरे ने मनसे के राज्य उपाध्यक्ष जावेद शेख के बेटे का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें दावा किया है कि नशे की हालत में उनके बेटे ने मुंबई के अंधेरी में उनकी कार को टक्कर मारी और गाली दी। माझी गाड़ी ठोकलीस ना। इस दौरान जमकर विवाद हुआ। राखी सावंत की दोस्त राजश्री मोरे ने इस युवक से कई सवाल किए। MNS नेता जावेद शेख के बेटे राहिल शेख से जब ये पूछा गया कि वो कौन है, तो राहिल शेख ने कहा कि वो MNS का नेता है। माझी गाडी ठोकलीस ना, असा उघडा तू कुठे चालला होतास? हे मनसे तुम्ही हे तू कुठला मनसेवाला आहे, कुठला आहे शिवसेनावाला आहे? मनसे लोक तुम्ही लोक मराठी शिकवता ना रे लोकांना। राखी सावंत की बेस्ट फ्रेंड राजश्री मोरे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक बड़ा दावा किया कि रविवार 6 जुलाई की रात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता जावेद शेख के बेटे ने नशे की हालत में उनकी कार पर टक्कर मारी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें आरोपी अर्धनग्न अवस्था में राजश्री को गाली देते और धमकाते हुए नजर आया। घटना मुंबई की अंधेरी की है। वीडियो में आरोपी राहिल जावेद शेख को गाली देते सुना जा सकता है और ये भी बताया कि उसके पिता मनसे के राज्य उपाध्यक्ष हैं। तू दारू पिऊन माझ्या गाडीवर चढणार, गाडी ठोकणार। ओशीवाड़ा पुलिस स्टेशन में MNS नेता जावेद शेख के बेटे राहिल शेख के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। और बीजेपी विधायक संजय उपाध्याय ने कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार की बातों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि MNS कार्यकर्ता लोगों से मराठी पूछकर मार रहे हैं। आपके एक सहयोगी विधायक हैं महाराष्ट्र सरकार मंत्री में आशीष शेलार, वो तो पहलगाम में जो आतंकवादी मनसे के कारण उनसे तुलना करते हैं, उनके पास से कितने समय? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बाद विपक्ष की हताशा है, हिंदू कैसे एकजुट रहा है उसको लेकर बौखलाहट है और उसके लिए हिंदुओं को जाति और भाषा के नाम से बांटने की साजिश है। उत्तर प्रदेश में कहीं यादव ब्राह्मणवाद किया जा रहा है तो दक्षिण में हिंदी मराठी गुजराती मराठी ऐसा वाद चल रहा है, तो कहीं हिंदी तमिल का वाद चल रहा है। मुझको लगता है कि भाषा लोगों को जोड़ने का माध्यम होती है, न कि लोगों को लड़ाने का माध्यम होती है, और उसके लिए हिंदुओं को डिवाइड करके जाति भाषा के नाम पर लड़ाना गलत है। आशीष जी ने जो बात कही उससे मैं सहमत हूँ और मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। मराठी भाषा विवाद पर निशिकांत दुबे ने धमकी देते हुए कहा कि हिम्मत है तो बिहार आकर देखो, पटक पटक कर मारेंगे। इस बयान पर उद्धव ठाकरे ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी देखिए। तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो, आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो। और मैंने हमेशा कहा है, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये अनार्की जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी एक आदरणीय भाषा है। निशिकांत दुबे के इस बयान के बाद से महाराष्ट्र में सियासी उबाल मचा हुआ है। उद्धव ठाकरे ने निशिकांत की तुलना लकड़बग्घे से की है। ऐसे कुछ लकड़बग्घे हैं, उन लकड़बग्घे को मैं समझाना चाहता हूँ। हम खुशी खुशी सब रह रहे हैं, उनके बीच में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मैं कहता हूँ कि आप कुछ भी कहें, आपको कोई यहाँ पहचानता नहीं तो आप अपना काम समझिए। वहीं महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा, मराठी लोगों का कोई अपमान करेगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मराठी को प्रायोरिटी देते वक्त अन्य किसी भी भाषा का अपमान हमने किया नहीं है, ना कि हम करेंगे। और मराठी बोलने वालों का अगर इस तरह से कोई अपमान करता है तो बिल्कुल ये सहन नहीं होगा। एक शिवसैनिक होने के तौर पर उनको हम वार्निंग देते हैं कि लास्ट वार्निंग है कि अगर इसके बाद अगर ऐसे कोई वक्तव्य आएंगी तो बिल्कुल इसकी रिएक्शंस आएंगी। महाराष्ट्र MNS और शिवसेना शिंदे गुट के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर विवाद हुआ है। दोनों दलों में इसको लेकर तनातनी जारी है।
महाराष्ट्र नव निर्माण पार्टी के एक पदाधिकारी के एक पोस्ट पर महाराष्ट्र में सियासी बवाल मचा हुआ है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता एमएनएस के पदाधिकारी रोहन पवार के सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट से काफी भड़के हुए हैं। रोहन पवार ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ एक आपत्तिजनक पोस्ट किया था, जिसके बाद से दोनों पार्टियों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। पोस्ट के बाद शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ता आक्रामक हो गए हैं। रोहन पवार के खिलाफ कल्याण के एक थाने में शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तुम एकनाथ शिंदे के ऊपर, एकनाथ शिंदे तो सूरज है, सूरज के ऊपर तुम जब मारेंगे तो अपने आग पे गिरेगी। तो इसलिए मेरा कहना है कि जो पवार जो है उसके ऊपर तो कायदे से जो भी है कार्रवाई वो की जानी चाहिए। ऐसा जो करेगा तो हमारा रंज है किसी का रंज है, उसके और कार्रवाई होना जरूरी है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता ने ये भी कहा है कि कोई भी ऐसी पोस्ट करके शहर का माहौल खराब न करे, कार्यकर्ताओं में गुस्सा भड़काने की कोशिश न की जाए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।